नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आर्या मैथमेटिक्स में। और हम एक नया टॉपिक को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये मान के चलिए कि ये न्यू बैच स्टार्ट, एक नया टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सर्स इंडिसेज, घातांक एवं करनी। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि फिर बातचीत करने में अगर लग जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लैप्स हो जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। बातचीत आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर सुनें। वीडियो देखने के बाद में मैथ्स का वो कुछ बातें जो हम बताएंगे उसको आप ज़रूर फॉलो करें, उसको सुनने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। सर्स एंड इंडिसेज, घातांक एवं करनी। जनरली सर्स का मतलब होता है करनी और इंडिसेज का मतलब होता है घातांक। क्योंकि लिखने में सुटेबल ये लगता है, इसीलिए सर्स, इंडिसेज, घातांक एवं करनी आपको ऐसे करके लिख देते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं सर्स एंड इंडिसेज को। यहाँ पर जरा देखिए, ये इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे पर रूट लगा हुआ है। रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट अंडर 6, इस पूरे पर रूट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल निकाल कर बतलाइए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल निकाल कर बतलाइए। यानी इस तरह का व्यंजक अगर जब भी आवे तो हमको, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल निकाल कर बतलाइए। अब वर्गमूल जब भी निकालना है तो इस तरह के व्यंजक में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि रूट के पीछे 2 रहना चाहिए। इस सवाल में रूट के पीछे 2 है। अगर रूट के पीछे 2 है तब तो कोई बात नहीं। अगर रूट के पीछे 2 नहीं होता तो हम लोग का प्रयास किसी भी तरह से यहाँ पर 2 लाने का रहता है। इस सवाल में यहाँ रूट के पीछे 2 है तब कोई बात नहीं है। अगर रूट के पीछे 2 है तो इस 6 को 2 ऐसे टर्म में आप तोड़िए कि गुना करने पर 6 तो मिले, लेकिन जोड़ने पर मिले 5। 6 को ऐसे 2 टर्म में आप तोड़िए कि गुना करने पर तो 6 मिले ही, लेकिन जोड़ने पर मिले 5। ऐसे 2 अंक कौन है? अपने मन से सोचिएगा तो ये सोचा जाएगा। ऐसा 2 अंक है 3 एवं 2। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 एवं 2। जनरली बड़ा वाला को पहले लिखेंगे और छोटा वाला को बाद में। अब यहाँ पर 3 एवं 2 लिखने के बाद में दोनों पर अपने मन से रूट लगा देना है। अब बीच में प्लस तो प्लस का चिन्ह, ये हो गया इसका आंसर। यही इसका आंसर हो गया। हम अगला सवाल देते हैं, उसका जवाब आपसे आना चाहिए। इसको मिटा देते हैं। एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग अभी सीख रहे हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से कि कैसे इसको हम सवाल को देखते आंसर बोलने का प्रयास करें। एक सवाल हम देते हैं, उसके आधार पर इसको ज़रा बनाइए।
जैसे यहाँ पे अब यहाँ पर ये सवाल आ गया, तो हम लोग सीखे हैं कि ऐसा सवाल जब भी हो तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका वर्गमूल निकाल कर बतलाइए। और इस तरह का व्यंजक का वर्गमूल निकालना हम लोग सीख लिए कि इस तरह का व्यंजक का वर्गमूल निकालना हो तो रूट के पीछे 2 होना जरूरी है। इस सवाल में रूट के पीछे 2 है तब तो कोई बात नहीं। अगर रूट के पीछे 2 है तो इस 15 को 2 ऐसे टर्म में तोड़िए कि गुना करने पर तो 15 मिले ही, लेकिन जोड़ने पर मिले 8। 2 ऐसे अंक कौन कौन है? अपने मस्तिष्क में सोचिए कि 2 ऐसा कौन कौन अंक है कि गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8 मिले। ऐसा सोचिएगा तो आ जाएगा 5 एवं 3। अब दोनों पर अपने मन से रूट लगा देना है। किसके मन से? अपने मन से। दोनों पर अपने मन से रूट लगा दिए। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो माइनस का चिन्ह देते। ये आपका हो गया आंसर। एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। फिलहाल हम लोग एग्ज़ाम के हिसाब से इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने अब देखिए, ये सवाल आपके सामने आ गया। अब इसके पूरे पर ये रूट लगा हुआ है, इसका भी मतलब वही हुआ कि इसका वर्गमूल निकाल कर बतलाइए। हम लोग इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सीखे हैं कि इस तरह का व्यंजक अगर जब भी हो तो हमें देखेंगे कि रूट के पीछे 2 है कि नहीं। अगर रूट के पीछे 2 है तब तो कोई बात नहीं। अगर रूट के पीछे 2 नहीं है तो हम लोग का प्रयास किसी भी तरह से यहाँ पर 2 लाने का होता है। अब अपने मन से सोचिए, यहाँ पर है 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब यहाँ पर हमने 4 को तोड़ा 2 गुना 2, और रूट के पीछे तो केवल 1 2 चाहिए, तो 1 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो इस 1 2 को लेकर चल जाएंगे रूट के अंदर। 1 2 जब रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर के साथ जाएगा। ये 2 रूट के अंदर, तो 1 2 को लेकर चल जाएंगे रूट के अंदर। तो इस रूट के अंदर ले जाएंगे जब इस 2 को, तो रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये 2 के स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4। तब ना 4 का वर्गमूल यहाँ पर आएगा 2। अतः 2 को ले जाएंगे तो रूट के अंदर में हो जाएगा 4, और 4 गुना 3 कितना? 12। हम इसको लिख सकते हैं 7 + 2 रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 4 3 12। अब ये देखिए, क्या रूट के पीछे 2 आ गया? यस। अब रूट के पीछे 2 आ गया तो इस 12 को 2 ऐसे टर्म में आप तोड़िए कि गुना करने पर तो 12 मिले ही, लेकिन जोड़ने पर मिले 7। ऐसा कौन कौन 2 टर्म है? ऐसा 2 टर्म है 4 एवं 3। अब दोनों पर अपने मन से, किसके मन से? अपने मन से। दोनों पर अपने मन से हम लोग रूट लगा देंगे। बीच में प्लस तो प्लस का चिन्ह। ये हो गया इसका आंसर। एक स्टेप और ले जाना चाहे तो इसको ले सकते हैं। 4 का वर्गमूल यहाँ पर कितना? 2। यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में √3। ये हो गया आपका आंसर। एक स्टेप और नीचे हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरह के सवाल के बनाने के लिए हम लोग सीखे। अब आपके मस्तिष्क में सवाल आ रहा होगा तो कि यहाँ पर 4 है तब तो हम लोग तोड़ दिए,
4 के जगह कुछ ऐसा नहीं टूटने वाला होता। अगर 4 था तब तो 2 के टर्म में तोड़ दिए। अगर नहीं टूटने वाला होता तो आइए हम लोग सीखते हैं। इस सवाल को जरा देखिए बाबू, यहाँ पर इसका इस पूरे पर रूट लगा हुआ है। इसका भी मतलब वही हुआ कि इसका वर्गमूल निकाल कर बतलाइए। वर्गमूल निकालने के लिए आपको रूट के पीछे कितना जरूरी 2। अब यहाँ पर हम लोग 3 को क्या 2 के टर्म में 2 के गुना के टर्म में हम लोग इसको 3 को तोड़ सकते हैं? नहीं। 2 के गुना के टर्म में हम लोग इस 3 को नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें हर हाल में कितना चाहिए? 2 चाहिए ही चाहिए, तभी ये रूल काम कर पाएगा। यहाँ पर तो 3 है, अब 3 तो टूटेगा नहीं। इस 3 को हम लेकर चल जाते हैं अंदर, रूट के अंदर। आइए यहाँ पर 6 अब प्लस, अब इस 3 को ले जाएंगे रूट के अंदर तो यह स्क्वायर के साथ जाएगा। अब 3 के स्क्वायर 9 और 9 तिया कितना 27। अब यहाँ रूट के अंदर में हो गया यहाँ पर 27। लेकिन रूट के पीछे हमें हर हाल में चाहिए कितना 2। अब यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए, रूल पर सेट करने के लिए हम अपने मन से यहाँ पर कर सकते हैं 2/2, क्योंकि 2/2 किए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस व्यंजक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और रूल पर भी हमें सेट हो जाएगा। अब इसको हम लोग जरा देखिए, इसका हम लोग एलसीएम लिए। अब इतना बट्टा 2 और इतना बट्टा कुछ नहीं तो कितना 1। अब इस दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा 2। अब इस 6 दूना यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। अब प्लस में 2√27। इस पूरे पर यहाँ पर हम लोग रूट लगाए। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन से ऊपर वाला को देखिए, इस लाइन से ऊपर वाला यहाँ पर रूट के पीछे 2 है। यस, तो इस लाइन से ऊपर वाला का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो रूट के पीछे 2 आ गया। तो हम लोग सीखे हैं कि 27 को 2 ऐसे टर्म में तोड़िए कि गुना करने पर तो 27 मिले ही, लेकिन जोड़ने पर मिले 12। 2 ऐसे कौन कौन अंक है? तो ऐसा अंक है 9 एवं 3। 9 एवं 3 को गुना किए तो 27 तो मिले ही, लेकिन जोड़ने पर 12। 9 एवं 3 12। अब हमने यहाँ पर लिखा 9 एवं 3। अब दोनों पर अपने मन से हम लोग रूट लगा देंगे। बीच में प्लस तो प्लस का चिन्ह। अब पूरे के बट्टा में जरा देखा जाए, इस पूरे के बट्टा में चूंकि ये रूट पूरे पर है, इस पूरे के बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर कितना 2। हम लोग इसको और छोटा करना चाहें, 9 का वर्गमूल कितना 3, अब प्लस में रूट अंडर कितना 3, अब बट्टा में रूट अंडर आ जाएगा कितना 2। अब ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, हम लोग का प्रयास रूट के पीछे हर हाल में 2 लाना है। आइए हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एनालिसिस से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम के हिसाब से इस सवाल को बना रहे थे कि एग्जाम में सवाल आएगा तो इसको ऐसा ही बनाना है, क्योंकि टाइम एग्जाम में कम रहता है। एनालिसिस हम करते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसे होता है। आइए जैसे पहला सवाल जो हम लोगों ने देखा उसी को अगर हम लोग एनालिसिस करें, यहाँ पर जरा देखिए बाबू, इस सवाल को हम लोग देखे थे कि रूट के पीछे 2 है
तो 6 को 2 ऐसे टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पर तो 6, जोड़ने पर 5। तो ऐसा अंक मिला 3 एवं 2। अब दोनों पर अपने मन से रूट लगा दिए, बीच में प्लस तो प्लस का साइन, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अब इसको हम लोग देखते हैं एनालिसिस करके। तो देखा जाए इस 5 को हम लिखना चाहे अपने सुविधा के अनुसार तो लिख सकते हैं 3 एवं 2, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 3 एवं 2। 3 और 2 कितना 5। 5 को हम अलग अलग तोड़कर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पर 2, अब रूट अंडर 6। अब रूट के अंदर जो 6 है इसको अगर हम लोग तोड़कर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 2। 6 को हमने लिखा 3 गुना 2। अब यहाँ पर जरा देखा जाए, यहाँ पर जो 3 है हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। इस 3 को हम अपने सुविधा के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो 3 का 3 ही रह जाएगा। लेकिन अपने सुविधा के अनुसार सेट होने के लिए रूल पर, ताकि इजी हो सके, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस तो प्लस, अब यहाँ पर 2, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल 2। 2 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं प्लस में 2, √3 गुना 2 है, इसको हम तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं √3 गुना √2। अब इस पूरे पर यहाँ पर रूट है बाबू, इस पूरे पर रूट को लिख सकते होल टू द पावर 1/2। अब इस रूट का मतलब होता है पावर कितना, हाफ। अब हम लोग देखा जाए, इसको रूल पर सेट करने का प्रयास हमने किया है। अब यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर वाला को हमने माना a, इस स्क्वायर के अंदर वाला को हमने माना b। तो अब यहाँ देखिए a स्क्वायर, अब प्लस में ये b स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किस फार्मूला पर सेट हो गया है, a प्लस b के दी होल स्क्वायर। तथा इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस √2 के दी होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इस होल टू द पावर 1/2। अब इस होल टू द पावर 1/2, इस कंडीशन में पावर आपस में गुना होता है। दोनों पावर आपस में गुना करेंगे तो नीचे वाला 2 से ऊपर वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर √3 प्लस में √2, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में बनाएंगे। लाइट चला गया, लाइट ऑफ हो गया था। इस तरीके से हम लोग एग्जाम में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको उस रूप में बनाते हैं ताकि हमको टाइम बच सके और सारा सवाल उस रूल पर बन जाता है। क्योंकि हम लोग बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि रूट के पीछे हर हाल में कितना चाहिए, 2, इसीलिए हम लोग लाने का प्रयास कर रहे थे ताकि ये फार्मूला पर सेट हो जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में सेट हो जाए, इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे थे। ये आपका एनालिसिस हो गया। ये आपको एनालिसिस केवल संतुष्टि के लिए है, लेकिन आपको एग्जाम में उसी तरीके से बनाना है जैसे हम लोगों ने रूल सीखा है। और इसके बाद में सेकेंड पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको थ्योरी पढ़ने के बाद में पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को कंबाइंड करेंगे, तब इसका प्रभाव आपको दिखेगा कि कैसे यूज में आता है। बड़े बड़े सवाल या किसी भी तरह के सवाल कैसे यूज में आता है। तो आज हम लोग पहला क्लास था चूँकि, तो हम लोग इतना देखे और कुछ अब हम लोग महत्वपूर्ण बातें करेंगे आपके हित के लिए जो ज़रूरी है।